गांधी जी के स्वराज के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वराज मतलब अपना राज, अपना शासन, अंग्रेजों को भगाओ, लेकिन असल में स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है और बहुत ऊंचाई भी है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गांधी जी के स्वराज के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझेंगे और एंड में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये स्वराज का आइडिया है उसको समझने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि आइडिया आया कहाँ से। गांधी जी ने बेसिकली अपनी बुक एक लिखी थी हिंद स्वराज के नाम से, जहाँ पे हमें उनके स्वराज के इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स देखने को मिलता है। वैसे तो गांधी जी के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फ़िलॉसफीज़ हैं, वो हमें उनके अलग अलग स्पीचेज़, जो भी वो स्पीचेज़ वगैरह देते थे, उसके थ्रू जानने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो किताब हिंद स्वराज है उसमें हमें उनके स्वराज का जो आइडिया है उसकी एक बहुत बेहतरीन झलक देखने को मिलती है, समझने को मिलता है। तो इस किताब को हम एक बार इसके बैकग्राउंड को इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या, क्यों ये शुरू हुई और क्या कहानी है। तो बात उस समय की है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में आपको पता ही है उस समय क्या हो रहा था, किस तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रंग के आधार पे, रंग के बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा था। और गांधी जी जब वहाँ जाते हैं, पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। वो देखते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, जिनको लेकर चीप लेबर्स को यहाँ से लेके वहाँ जाया जा रहा था, अंग्रेज़ लेके जा रहे थे, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा था, उनके साथ क्या सिचुएशन हो रही थी वहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। तो वो इंडियन ओपिनियन नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। अब जब गांधी जी इंग्लैंड में भी थे, तब वो उनको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो भी, वो लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि भाई हमें भी ये सारी प्रॉब्लम से उबर के ऊपर आना है। और इंडिया में भी जो हमारे साथ हो रहा है, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, किस तरीके से हमें खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी हमें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीनरी लेकर आ रहे हैं, रेलवेज़ लेकर आ रहे हैं ताकि रॉ मटेरियल्स को ईजिली वहाँ से लेकर आ सकें, मशीनरी लेकर आ रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बना रहे हैं, जो हमें ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को महंगे दाम पे हमें ले आकर बेचते हैं। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते जा रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल था। लेकिन जो उनके दोस्त थे इंग्लैंड में, जो गांधी जी के साथ इस प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे थे, वो लोग जो है इसको हिंसा से ठीक करने की कोशिश करना चाहते थे। वो वायलेंस का जो हथियार है वो इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। तो गांधी जी ये बात कहते हैं कि मैंने जो ये किताब लिखी है हिंद स्वराज, इसलिए भी लिखी है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि कैसे अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के हथियार से आप स्वराज यानी कि अपना राज स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम गांधी जी के स्वराज के आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जहाँ से निकल कर आई, जिस किताब से हमें ये जानने को मिलती है, हम पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आगे मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्वराज की जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो गांधी जी के ये सारी चीज़ें हो रही थी साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में। तो गांधी जी जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे, तो रास्ते में शिप में बैठकर उन्होंने ये किताब लिखी थी हिंद स्वराज। और ऐसा कहा जाता है कि राइट हैंड से लिखते लिखते जब वो थक जाते थे तो वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते थे। तो अपनी इस किताब में बेसिकली उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मशीनरी के अगेंस्ट बोला है, रेलवेज़ के अगेंस्ट बोला है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई गांधी जी, मशीनरी और रेलवेज़ ये तो हमारे डेवलपमेंट के लिए है, फिर आप इसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? तो गांधी जी कहते हैं कि भाई देखिए, जो चरखा मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ ये भी एक मशीन है, हमारा शरीर भी एक मशीन है। मैं मशीनों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर ये मशीनें हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती तो मैं इनके फेवर में होता। लेकिन मुझे पता है कि भारत में अभी जो मशीनरी या जो भी इस तरीके की चीज़ें अंग्रेज़ लेकर आ रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर आ रहे हैं, वो हमारा
शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवेज क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं? रॉ मटेरियल ईजिली लेकर जा सकें, और मशीनरी क्यों ला रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज को वो रिप्लेस कर सकें, हमें खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना सकें। तो इस तरीके से हमें अपंग करने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज। तो गांधी जी अपनी बुक स्वराज के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हम अपना राज स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्वराज मतलब अपना राज, अपना शासन। तो ये ऐसे नहीं आएगा। स्वराज तब आएगा जब आप हर तरीके से आज़ाद होंगे। सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से स्वराज नहीं आएगा। वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए हैं यहाँ पे, उसको भी हटाना होगा। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है जो गांधी जी अलग अलग लेयर्स पे स्वराज इस्टेब्लिश करने की बातें हमें बताते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं गांधी के आइडिया ऑफ स्वराज को। अभी तक हमने डिस्कस किया कि उन्होंने ये बुक क्यों लिखी, कैसे उनके दिमाग में क्या आइडियाज़ आए, कब लिखी। तो हमने कहा कि 1909 में जब वो लौट रहे थे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका, तब उन्होंने उस दौरान शिप में ये किताब लिखी थी। क्यों लिखी थी भाई? वो बताना चाहते थे कि कैसे तुम अहिंसा के हथियार से भी अपना शासन, अपना राज इस्टेब्लिश कर सकते हो। और अलग अलग लेयर्स पे स्वराज की उन्होंने बात कही, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गांधी जी के स्वराज का आइडिया बेसिकली था क्या। तो जो ये पहली बात है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उन्होंने हिंद स्वराज ट्रैवल करते वक्त लिखी। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, इंडियन ओपिनियन। हाँ, शायद मैंने बताया भी कि इंडियन ओपिनियन नाम का जो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उन्होंने नटल साउथ अफ्रीका में, और उस वक्त लोगों के मतलब जो माइग्रेंट्स थे उनके राइट्स के बारे में बात होती थी उस न्यूज़पेपर में। और जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो रहा था, उसके ऊपर बात होती थी। तो इसी वीकली न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में पहली बार पब्लिश होती है हिंद स्वराज। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया जब ये पब्लिश होती है तो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इसको बैन कर देती है कि ये कहकर कि ये तो बहुत भड़काऊ किताब है, ये हम नहीं इसको लोगों को पढ़ने दे सकते हैं। हालांकि बाद में वो बैन हटा दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो ये हिंद स्वराज है वो कहाँ किस में पब्लिश हुई थी? इंडियन ओपिनियन में। और इंडियन ओपिनियन जो ये न्यूज़पेपर है वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें स्लाइड में हमने ये मेंशन किया है कि ये बुक वो लिखते हैं टू प्रोवाइड अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कोलोनियलिज्म। वेस्टर्न जिस तरीके से अंग्रेज़ हमें गुलाम बना रहे थे, जिस तरीके से वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, हमें अपंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में हमें अवेयर करने के लिए गांधी जी ये किताब लिखते हैं। लोग कहते हैं भाई आप इस किताब में मशीनरी की बुराई कर रहे हैं, रेलवेज़ की बुराई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड की बुराई कर रहे हैं। तो गांधी जी बताते हैं भाई अगर वो तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता तो मैं इसके फेवर में होता। मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से तुम्हें अंदर से खोखला किया जा रहा है, इस वजह से मैंने अपनी इस किताब में इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि वो इसलिए भी ये किताब लिखते हैं, वो इंडिया के फ्यूचर के लिए अपने आइडियाज़ के बेसिस पे एक प्लान बनाना चाहते हैं, एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, तुम इस तरीके से तुम्हें अपंग किया जा रहा है, इस तरीके से तुम्हारा स्वराज तुमसे छीना जा रहा है। फिर वो रास्ता बताते हैं कि इसको तुम कैसे हासिल कर सकते हो। तो ये उनका पूरा मोटो होता है ये किताब लिखने के पीछे। सेल्फ रूल के गांधी जी चाहते थे कि हम सेल्फ रूल और सेल्फ रिलायंस के इम्पोर्टेंस को समझ सकें, ये उनका मेन एम था। अब देखिए स्वराज जो है, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है? तो स्वराज एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, अपना रूल, अपना शासन। अब देखो गांधी जी कहते हैं कि स्वराज स्टैब्लिश करने के लिए इतना, मतलब सेल्फ रूल से आप क्या समझते हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भाई अंग्रेजों को भगा दो, सेल्फ रूल आ जाएगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं सिर्फ इतना करने से नहीं आएगा। देखो अंग्रेजों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया है कि पहले उसको हटाना होगा। स्ट्रक्चर को नहीं हटाओगे तो उनके जाने के बाद भी, जैसे देखिए अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका जो बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम था, जो हमें एम्प्लॉय बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो अब तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से अभी भी हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए थे। हालांकि अब बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। और ये बात जो है गांधी जी ने इतने पहले ही बता दी थी कि भाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफ़ी नहीं है। उन्होंने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिए हैं, जो दिमाग में आपका जो माइंडसेट स्टैब्लिश कर दिया है, उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है, इस स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ गांधी जी अपनी किताब में बातें करते हैं, अपने स्पीचेस में भी वो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि गांधी जी के जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है
उसको उन्होंने क्यों लिखा, क्या चीज़ें उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या बैकग्राउंड था, उसको हमने समझा। अब हम समझते हैं कि आखिर ये स्वराज था क्या, गांधी जी क्या कहना चाहते थे। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है स्वराज को लेके, गांधी जी उससे अलग कैसे सोचते हैं और वो किन किन लेयर्स पे स्वराज की बात करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, देखो अगर तुम्हें स्वराज इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज इस्टेब्लिश करना होगा, फिर तुम्हें कम्युनिटी लेवल पे आके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्वराज इस्टेब्लिश करना होगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। देखो इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो गांधी जी कहते हैं कि मान लो तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो, मान लो तुम्हारे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर रहा है, कोई भी रूल नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें शराब पीने की लत है, तुम नशा करते हो, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हो, तो भले ही कोई तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी तुम अंदर से आज़ाद नहीं हो, क्योंकि तुम अपने बॉडी और अपने माइंड के फुल पोटेंशियल को तो यूज़ कर ही नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इंडिविजुअल लेवल पे आज़ाद हो जाओ, बुरी लत छोड़ो, नशा छोड़ो, मतलब अपने जो भी तुमको भगवान ने दिया है बॉडी माइंड सोल, उसको अपने फुलेस्ट लेवल पे ले जाकर उसको यूज़ करने की कोशिश करो। तो इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज इस्टेब्लिश करने का यही मतलब है कि पहले खुद के लेवल पे आज़ाद हो सको, खुद के माइंड के लेवल पे। बॉडी जो है तुम मोटे हुए जा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, आलस कर रहे हो और शराब पी रहे हो, लत लगी हुई है तुम्हें, ये सब चीज़ें छोड़ो। बॉडी माइंड के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे पहले तुम आज़ाद हो जाओ। यहीं से शुरुआत होगी जबकि तुम स्वराज को होलिस्टिकली तुम अचीव कर सको। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश करना है, फिर आना है कम्युनिटी लेवल पे। तो कम्युनिटी लेवल पे स्वराज कैसे स्टैब्लिश करोगे, सबसे पहले वो बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे कैसे स्टैब्लिश करोगे। तो कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटी बाय ऑल टू रेजिस्ट द अथॉरिटी व्हेन इट इज़ अब्यूज्ड। देखो गांधी जी कहते हैं कि एक वो बात करते हैं एक ऐसे राम राज्य की, तो वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो तुम्हें रूल कर रही है, उसका पावर वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वराज तब इस्टेब्लिश होगा जब उस देश में रहने वाली जनता में से हर एक सिटीजन केपेबल है कि जब भी गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो वो पूरी तरीके से, मतलब पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से आकर उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए और लड़ सके। इस तरीके का जब बूता डेवलप हो जाएगा तुम्हारे अंदर, तब तुम स्वराज पॉलिटिकल लेवल पे इस्टेब्लिश कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये क्रोनोलॉजी है, कैसे ये एक तरीके का सीक्वेंस है। इंडिविजुअल लेवल पे जब तुम आज़ाद हो तभी तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल आ पाएगा कि तुम गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट जाकर मजबूती से खड़े हो सको। और गांधी जी कहते हैं कभी भी वायलेंस का रास्ता यूज़ नहीं करना है, हमेशा अहिंसा के हथियार के साथ ही तुम्हें लड़ना है। और वो तुम तभी यूज़ कर पाओगे, नॉन वायलेंस का जो ये हथियार है वो तुम तभी यूज़ कर पाओगे जब तुम इंडिविजुअल लेवल पे आज़ाद हो। इसी वजह से वो कहते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज इस्टेब्लिश करो, बुरी लत छोड़ो, नशा छोड़ो, फिर आगे बढ़कर आओ। अब कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज कैसे इस्टेब्लिश करोगे। तो मतलब अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप करो कि गवर्नमेंट जो भी कुछ गलत कर रही है एकदम मजबूती से खड़े हो जाओ लड़ने के लिए अहिंसा के हथियार के साथ। मतलब जा करके तुम जैसे वो करते थे कि अनशन पे बैठो, दिखाओ उन्हें कि तुम कितने मजबूत हो अंदर से और तुम लड़ सकते हो। और असली में हम आज़ाद तभी कहलाएंगे, असली में हम स्वराज तभी इस्टेब्लिश कर पाएंगे जब देश का हर एक सिटीजन, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसके पास इतना पावर हो कि वो जा करके सामने अपनी बात रख सके। अब वो बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम का जो ये डिफॉर्म्ड वर्जन है हमारी सोसाइटी में, कि डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से होता है, सबसे पहले तो उसको ख़त्म करना होगा इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले सोशल इक्वालिटी लेकर आना होगा। उसके बाद क्या होगा, एक जस्ट और एक इक्विटेबल जो है सोसाइटी आपको इस्टेब्लिश करना होगा। और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की बात करते हैं। इकोनॉमिक लेवल का पे स्वराज इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है, इकोनॉमिकली भी आप इंडिपेंडेंट हो, अपना राज हो, अपना शासन हो। मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर समझें कि उस वक्त अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, आपसे रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं एकदम सस्ते में और महंगा प्रोडक्ट लाके आपको बेच रहे हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं, भाई चरखा को सिंबलाइज करते हैं, अपना कपड़ा खुद बनाओ, खुद बना के खुद पहनो। तो भाई इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज ऐसे इस्टेब्लिश होगा, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, जो खाओ खुद उगाओ, जो पहनो खुद बनाओ। तो जब इस तरीके से करोगे तो तुम सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे, तुमको बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
अब देखो, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे अभी के टाइम पे कि भाई अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम बात उस ज़माने की कर रहे हैं, तब हम गुलाम थे, उस वक्त कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था, उस कॉन्टेक्स्ट में जाके समझने की कोशिश करो। तो उस वक्त गांधी जी ने कहा कि इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज कैसे इस्टेब्लिश होगा। सबसे पहले तो ये जो भी सोशल इनइक्वालिटी है उसको दूर करना होगा, सबको एक दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट बनो, जैसा मैंने कहा, जो खाओ खुद उगाओ, जो पहनो खुद बनाओ। मतलब जो भी तुम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो तभी यूज़ करो जब तुम उसको खुद बना सको, तभी जाकर के सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस भारत में बन पाएंगे और तभी इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश हो पाएगा। तो इस तरीके से 3 लेवल पे गांधी जी ने स्वराज इस्टेब्लिश करने की बात कही है। तो ओवरऑल जो गांधी जी के स्वराज का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, एक फ्रीडम का एक ये होलिस्टिक विजन है। इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल है। देखो, अंग्रेजों को सिर्फ भगा देने से थोड़ी ना आज़ादी आएगी। गांधी जी कहते हैं उनके स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या है, असली आज़ादी कब आएगी। सबसे पहले ही जाके पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज और इकोनॉमिक लेवल पे स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। जब आदमी खुद ही नशे में धुत है तो वो क्या सरकार से लड़ेगा? क्या वो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का हिस्सा बन पाएगा? नहीं। सबसे पहले बुरी लत छोड़ो, नशा छोड़ो, अपने माइंड बॉडी सोल इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। जब ये हो जाएगा तब ऊपर बढ़ के आओ कम्युनिटी लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश करने। पॉलिटिकली स्वराज कैसे स्टैब्लिश होगा? भाई जो भी गवर्नमेंट है ठीक है, वैसे तो गांधी जी स्टेटलेस उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट होना ही नहीं चाहिए, लोग खुद इतने केपेबल हो जाएं कि खुद से खुद को रूल करें। लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जो भी स्टेट या गवर्नमेंट है, लोगों के पास, हर एक सिटीजन के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो पूरी मजबूती से आकर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोल सके, ऐसा पावर होना चाहिए। तब जाके पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश होगा, वरना कुछ ही लोगों के पास सारा पावर आ जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, दूसरे शासक आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज कैसे स्टैब्लिश होगा? तो वो कहते हैं पहले तो सोशल इक्वालिटी करो, ये जो भी भेदभाव है उसको खत्म करो, और जो सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस बनाओ, सेल्फ सस्टेनिंग बनो। जो तुम खा रहे, जो भी प्रोडक्ट्स तुम यूज़ कर रहे हो उसको खुद बनाने की, खुद मैन्युफैक्चर करने की ताकत रखो, तब जाके इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश होगा। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, पूरा सिस्टम है, होलिस्टिकली तुम कैसे स्वराज को स्टैब्लिश कर सकते हो, जिसके बारे में गांधी जी बात करते हैं। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गांधी जी एक्चुअली ये बताना भी चाहते थे कि भाई तुम स्वराज इस्टेब्लिश करोगे कैसे। तुमने कर लिया अपना नशा छोड़ दिया, बुरी लत छोड़ दी, तुम इंडिविजुअल लेवल पे तुमने स्वराज इस्टेब्लिश कर दिया। अब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्वराज कैसे इस्टेब्लिश करोगे? 2 रास्ता है, एक तो अहिंसा का हथियार यूज़ करो और एक नॉन वायलेंस। तो गांधी जी कहते हैं हमेशा नॉन वायलेंस का हथियार ही तुमको यूज़ करना है, तभी तुम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुम हिंसा का हथियार, हिंसा के रास्ते पर चल करके ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो वो कहते हैं कि कैसे स्वराज इस्टेब्लिश होगा? सबसे पहले तो एजुकेटिंग द मासेस, जो भी जनता है उसको एजुकेट करो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको बताओ असली में कि होता क्या, ये कैसे होगा, इस रास्ते के बारे में बताओ। शायद इसीलिए वो अपनी किताब में भी इस बारे में लिखते हैं और अपने स्पीचेस के थ्रू भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि हमेशा नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के हथियार का तुमको इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड एवरीवन इज हिज ओन रूलर। एक ऐसा स्टेट जहां स्वराज स्टैब्लिश हो गया, एक ऐसा देश जहां स्वराज है, अपना राज है, अपना शासन है, मतलब हर एक इंसान अपना रूलर है, उसको कोई और रूल नहीं कर रहा है। स्टेट या गवर्नमेंट तो सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए है, कुछ गलत करेगी तो हमारे पास इतना ताकत है कि हम उनके अगेंस्ट खड़े होकर के बोल सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ होलिस्टिक कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं गांधी जी स्वराज का, ताकि अंग्रेज चले भी जाएं तो कोई और शासक तुमको रूल ना कर सके। तुम सच में अंदर से लेकर के बाहर तक, मतलब इंडिविजुअल लेवल से लेकर के कंट्री लेवल तक तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो सको, अपना राज स्टैब्लिश कर सको। तो ये था गांधी जी के स्वराज का कंप्लीट आइडिया। तो अगर मैं 1 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करूं कि भाई तुमसे अगर कोई पूछे कि गांधी जी के स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो तुम कहना कि गांधी जी का स्वराज जो है बहुत गहरा है भाई। सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेजों को भगाओ, वो कहते हैं 3 लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश करो। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, बुरी लत छोड़ो, नशा छोड़ो। फिर कम्युनिटी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे कैसे स्टैब्लिश होगा? अपने अंदर इतना बूता इकट्ठा करो, वैसे हो ही गया होगा अगर तुमने इंडिविजुअल लेवल पे स्टैब्लिश कर लिया है तो, कि अगर गवर्नमेंट या स्टेट कुछ ऐसा कर रही है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो एकदम उसके सामने खड़े होके बोल सको। इस तरीके का सिस्टम स्टैब्लिश हो गया तो पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज स्टैब्लिश हो जाएगा। इकोनॉमिक लेवल पे कैसे होगा? सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस बना के, जो खाओ खुद उगाओ, जो पहनो खुद बनाओ। तो ये है पूरा गांधी जी के स्वराज का कंसेप्ट। अब देखो, ये CUET PG 2023 का क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। तो
तो यहाँ पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज। सवाल ये है कि इन चारों में से कौन सा महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आंसर पता होगा। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सवाल में ये 4 ऑप्शंस थे, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो उनका न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, वो उन्होंने 1919 में शुरू किया था। 1915 में गांधी जी फाइनली भारत वापस आ गए थे और वापस आने के बाद 1919 में उन्होंने यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो भारत में स्टार्ट किया था उन्होंने आने के वापस लौटने के बाद। दूसरा है भाई हरिजन। तो हरिजन क्या है? हरिजन एक वीकली मैगजीन था जहाँ पे दलित्स के राइट्स के ऊपर वो बात करते थे। तो दलित्स को उन्होंने हरिजन नाम दिया था कि भाई दलित कोई नहीं बोलेगा, हरिजन बोलेंगे, ये हरि के जन है सारे। तो हरिजन नाम का जो वीकली मैगजीन है वो 1933 में गांधी जी ने उसकी स्थापना की थी। तो ये भी भारत आने के बाद ही की थी। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है, कौन सा मैगजीन उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गया। अब देखिए, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हिंद स्वराज जो किताब वो लिखते हैं वो इंडियन ओपिनियन में सबसे पहली बार छपती है। इंडियन ओपिनियन नाम का जो वीकली न्यूज़पेपर वो शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका में। किस लिए? जो भी कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या जो माइग्रेंट्स थे उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में बात करने के लिए आवाज़ उठाते हैं और एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू करते हैं गांधी जी इंडियन ओपिनियन के नाम से साउथ अफ्रीका में। और इसी बुक इंडियन ओपिनियन में पहली बार हिंद स्वराज को पब्लिश किया जाता है। अगर ये बात आपने ध्यान से सुना है और अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि है इंडियन ओपिनियन। तो वो पहला मैगजीन जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने महात्मा गांधी के स्वराज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश की। पहले हमने उनकी बुक हिंद स्वराज के कॉन्टेक्स्ट को जाना, बैकग्राउंड समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने स्वराज के कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, फिर उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं उसको भी डिस्कस किया। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।